सिंहस्थ 2028 सामने है। ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूं। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल आग को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूं। अब जब हमारा धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है। अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नजदीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है इसके बजाय स्थायी रूप से, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए भी स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूं। एक बार फिर मैं पुनः आप सबको होमगार्ड्स के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं। आपकी वीरता, आपकी निष्ठा और आपकी सेवा को नमन। बाबा महाकाल से प्रार्थना है वह आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे साथ बोले भारत माता की जय। कई प्रकार की सौगातें होमगार्ड्स विभाग को दी है। इनके 3 साल में जो 2 महीने का ब्रेक दिया जाता उस ब्रेक को समाप्त करने की घोषणा की है। 10 रेस्क्यू टीम को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार की घोषणा की है। स्थायी आवास की दिशा में और कई प्रकार के अलग अलग और घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से सारे के सारे जवानों को बधाई।